Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. In previous lecture we have studied about hormones, pituitary gland and hypothalamus. ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था अच्छी तरह से. आज हम डिस्कस करेंगे उन हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स के बारे में. ठीक, कि अगर उनकी हाइपर सिक्रीशन हो जाती है, मीन्स हाइपर मीन्स ज़्यादा, कहते हैं ना कि बंदा हाइपर हो गया. हाइपर मीन्स ज़्यादा. अगर उनकी सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो उससे क्या कंडीशन होगी, और अगर इनकी सिक्रीशन कम हो रही है, हाइपो सिक्रीशन हो रही है, तो क्या कंडीशन होगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस हार्मोन के बारे में. ये हार्मोन हम पीछे डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, TSH-RH. ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस ने इस हार्मोन को ज़्यादा बना दिया, अगर हाइपोथैलेमस ने TSH-RH को ज़्यादा बना दिया, इसकी सिक्रीशन ज़्यादा कर दी, तो क्या होगा, हमारी जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो भी TSH को ज़्यादा बनाएगी. ठीक है, उसके बाद जो हमारा थायरॉक्सिन है वो भी ज़्यादा बनेगा. ठीक है, तो अगर हाइपोथैलेमस ने इस TSH-RH को कम बनाया, इसकी सिक्रीशन कम की, तो क्या होगा, हमारी जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो भी TSH को कम बनाएगी, फिर थायरॉक्सिन भी कम बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास दो तरह के फीडबैक्स, एक जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा जिसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, अब पॉजिटिव फीडबैक में आप ये एरोहेड देख सकते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों इंक्रीज़ हो रहा है साथ, दोनों डिक्रीज़ हो रहा है साथ. तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, अगर कोई इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ होगा, ये भी इंक्रीज़ होगा. अगर कोई डिक्रीज़ हो रहा है तो ये भी डिक्रीज़ होगा, ये भी डिक्रीज़ होगा, ये भी डिक्रीज़ होगा. ठीक है, अब पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, हाइपोथैलेमस ने TSH-RH को ज़्यादा बनाया, इंटीरियर पिट्यूटरी ने भी TSH को ज़्यादा बनाया. ठीक है, फिर थायरॉक्सिन भी ज़्यादा बना. पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, अब जैसे कि TSH-RH को हाइपोथैलेमस ने कम बनाया, तो इंटीरियर पिट्यूटरी ने भी TSH को कम बना दिया, थायरॉक्सिन भी कम बना. ठीक है, तो ये क्या है, ये है पॉजिटिव फीडबैक. अब देखते हैं हम नेगेटिव फीडबैक को. अब नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है, एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक, अब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव फीडबैक को देखें तो जो थायरॉक्सिन है ये इंक्रीज़ हो गया. ठीक है, थायरॉक्सिन क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और थायरॉक्सिन का इफ़ेक्ट हमेशा TSH-RH के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है. थायरॉक्सिन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, TSH-RH यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, थायरॉक्सिन की यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन हो रही है, TSH-RH की यहाँ पे हाइपो सिक्रीशन हो रही है. तो ये क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक है. ये क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक है. कोई डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको समझ आ गया. तो यहाँ पे मैं एक हार्मोन को डिस्कस करने लगी हूँ जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन इसको किसने बनाया था, इंटीरियर पिट्यूटरी ने बनाया है ग्रोथ हार्मोन को. अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो गई तो क्या कंडीशन होंगे इसकी वजह से. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो गई चाइल्डहुड में तो उस कंडीशन को कहते हैं जायंटिज्म. ठीक है, सबसे पहले हम इस बोन को देख लेते हैं. ये एक बोन है हमारे पास, इसके अंदर ये आपको कुछ प्लेट्स दिख रही हैं. ये प्लेट्स, इनको हम कहते हैं एपिफाइजल प्लेट्स. ठीक है, इन प्लेट्स को हम कहते हैं एपिफाइजल प्लेट्स. अब चाइल्डहुड में जब ये बोन जो है ग्रो कर रही होती है, अब क्या कर दिया, हमारी जो इंटीरियर पिट्यूटरी है उसने ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा बना दिया. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को उसने ज़्यादा बना दिया. अब ये बोन ग्रो कर रही है. ठीक है, अब ये बोन कब तक इलॉन्गेशन इस बोन की होगी, जब तक ये एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज नहीं हो जाती. ये एपिफाइजल प्लेट्स इस तरह होती हैं. ठीक है, जैसे बोन बढ़ती जाती है ये एपिफाइजल प्लेट्स आपस में करीब आती रहती है. जैसे ये बोन बढ़ती जाती है, एक वक्त आता है कि ये दोनों एपिफाइजल प्लेट्स आपस में बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं. जैसे ही ये एपिफाइजल प्लेट्स आपस में क्लोज हो जाएंगी, बोन्स और नहीं बढ़ सकेंगी. ठीक है, बोन्स और नहीं बढ़ सकेंगी. तो ये ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन करता ये है कि ये इन एपिफाइजल प्लेट्स को क्लोज नहीं होने देता. ठीक है, क्योंकि एक बार ये प्लेट्स क्लोज हो गई तो बोन की इलॉन्गेशन और नहीं हो पाएगी. तो ये ग्रोथ हार्मोन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बना दिया हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ने, तो ये करेगा क्या, ये इन एपिफाइजल प्लेट्स को क्लोज नहीं होने देता. ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, जायंटिज्म कहेंगे.
ठीक। अगर अडल्टहुड में ये हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, एक्रोमेगैली कहेंगे उस कंडीशन को, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। अब इसमें होगा क्या, इस कंडीशन में ये होगा कि एपिफाइजर प्लेट्स क्लोज हो गई हैं, ठीक है, एपिफाइजर प्लेट्स क्लोज हो गई है। अब बोन यहाँ से नहीं बढ़ सकती, सेंटर से बोन नहीं बढ़ सकती। अब बोन क्या करेगी, ये साइड से बढ़ जाएगी बोन, ठीक है, बोन्स क्या होंगी, ये साइड से बढ़ जाएगी, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, ठीक है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत टेढ़े टेढ़े से हाथ पैर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो असल में ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, ठीक है। जैसे कि खली है, ठीक है, उसको ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों बीमारी है, उसको जाइंटिज्म भी है और एक्रोमेगैली भी है, और भी बहुत से लोग होते हैं, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी हाइपोसिक्रेशन। हाइपर हमने डिस्कस कर लिया कि अगर इसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो गई, ज़्यादा बन गया ग्रोथ हार्मोन तो क्या होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन कम बना तो क्या होगा वो देखते हैं। जब इसकी हाइपोसिक्रेशन होगी चाइल्डहुड में तो क्या होगा, डॉर्फिज्म हो जाएगा, उसकी वजह से डॉर्फ रह जाएंगे बच्चे, ठीक, मीन्स कि उनकी हाइट कम रह जाएगी। लेकिन इसका इफ़ेक्ट माइंड पे बिल्कुल नहीं रहता, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ हार्मोन का इफ़ेक्ट माइंड पे बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर डॉर्फिज्म हो भी रहा है तो इसमें इसकी इंटेलिजेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और अडल्टहुड में इसमें कोई इतना कोई ख़ास सिग्निफिकेंट नहीं देखा गया, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब आता है हमारे पास हाइपोफाइजल पोर्टल सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को हमने पीछे अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि यहाँ से यहाँ तक किस तरह से हार्मोन पहुँचते हैं, हाइपोथैलेमस से इंटीरियर पिट्यूटरी तक किस तरह से हार्मोन पहुँचते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है ये तो इतनी लॉन्ग नहीं होती, इस न्यूरॉन की नर्व यहाँ तक नहीं आ रही होती, एंडिंग यहाँ पे नहीं आ रही होती, जैसे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, इस न्यूरॉन की पूरी एंडिंग यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन यहाँ पे आके ओपन होता है, तो हार्मोन यहाँ से जो ADH था हमारे पास, ADH और ऑक्सीटोसिन, वो दो हार्मोन इस न्यूरॉन के थ्रू बिल्कुल यहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, न्यूरॉन छोटा है, तो यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल वेन के थ्रू, ब्लड के थ्रू यहाँ पे हार्मोन यहाँ तक पहुँचते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी तक, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम पीनियल ग्लैंड को, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, ये छोटा सा आपको ग्रीन कलर का ये छोटू सा डॉट नज़र आ रहा है, ये हमारा पीनियल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, पोस्टीरियर साइड ऑफ डाइनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन के पोस्टीरियर साइड पे ये मिलता है, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये सिक्रिएट करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं इसको, और सर्काडियन रिदम इसको कहते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, ये जो हमारे रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, ठीक है, रिपीटेडली जो हमारी एक्टिविटीज़ होते हैं रोज़मर्रा के, जिसको हम रोज़मर्रा कर रहे होते हैं, जैसे हम रोज़ एक टाइम पे सोते हैं। अगर कोई रोज़ाना 10 बजे सोता है तो उसको आपने देखा होगा 10 बजे नींद आना शुरू हो जाती है। अगर कल पेपर है उस बच्चे का और वो जो 10 जो बजते हैं ना, उस टाइम पे जो ख़तरनाक नींद आ रही होती है, क्योंकि 10 बजे का टाइम आपकी बॉडी ने सेट किया हुआ है, ठीक। आप रोज़ाना 10 बजे सोते हैं तो वो 10 बजे का टाइम आपकी बॉडी ने सेट किया हुआ है कि इस 10 बजे मुझे सो जाना है। तो वो जो ख़तरनाक नींद के जो झोंके आ रहे होते हैं ना उस 10 बजे, और वो सिर्फ 20-25 मिनट अगर आप उस पर कंट्रोल कर लें तो उसके बाद आप कंट्रोल कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन बात मैं ये कर रही थी कि अगर कोई 10 बजे सोता है तो उसको 10 बजे नींद आना शुरू हो जाती है। अगर कोई 2 बजे खाना खाता है और उसने आज एक्स्ट्रा क्लास ले लिए तो कुछ मिनट ऊपर होने पे ही उसको बहुत ज़्यादा उसके पेट में चूहे दौड़ना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो असल में चूहे तो नहीं होते हमारे पेट में, वो जो दौड़ रहा होता है ना हमारे पेट में, वो गैस्ट्रिक वो होता है, ठीक है, जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहा होता है। और आपके बराबर वाले आपके फ्रेंड को भी वो पेट की गुड़ 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 सी आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो एक सेट टाइम को हमारे बॉडी ने सेट किया हुआ है, वो कौन सेट करता है, ये मेलाटोनिन सेट करता है कि हम 10 बजे अगर रोज़ाना सोते हैं तो रोज़ाना हमें 10 बजे नींद आती है। अगर हम 2 बजे खाना खाते हैं तो 2 बजे हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सुबह 4-5 बजे उनको उठने की आदत होती है, उनको कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इतने अरसे से बिना अलार्म के खुद ही और बिल्कुल फ़िक्स टाइम पे उठ जाते हैं, ठीक है।
तो ये सारा काम किसका है मेंटेन करने का? इस मेलाटोनिन का काम है ये सारी चीज़ें मेंटेन करने का। ठीक, अब ये मैंने 3 चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, क्या क्या मेंटेन करता है? स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, रूटीन एक्टिविटीज़ को ये मेंटेन करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, जितने भी ऐसे काम जो हम अपने रूटीन में फिक्स टाइम पे करते हैं, उन चीज़ों को ये मेलाटोनिन सेट करता है। अच्छा, अब कुछ लोगों को जो नींद नहीं आ रही होती है रात में, वो जाते हैं डॉक्टर के पास कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? मेलाटोनिन की पिल्स उनको देते हैं। ठीक है, मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स उनको देते हैं डॉक्टर्स, और ये कहते हैं कि अगर आपने 10 बजे सोना है तो ये सप्लीमेंट आपने 10 बजे ही लेकर सो जाना है। ठीक है, तो दूसरे दिन भी आप वो सप्लीमेंट 10 बजे ही लेंगे, और 10 बजे फ़ौरन से लेने के बाद ही सो जाएंगे, ताकि आपकी बॉडी ये टाइम सेट कर सके। इस मेलाटोनिन के ज़रिए से आपकी बॉडी ये टाइम सेट कर सके। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड को। थाइमस ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का हमारे हार्ट के पीछे होता है ये, और जो हमारी ट्रैकिया है, हमारी जो विंड पाइप है, उसके सामने होता है। ठीक है, हमारे हार्ट के पीछे बैक साइड पे होता है, और हमारी विंड पाइप के फ्रंट साइड पे होता है। इन दोनों के दरमियान ये पाया जाता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इस बोन को हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बोन है। अब आपको पता है कि ये जो येलो बोन मैरो है, यहाँ पे क्या चीज़ बन रही होती है? हमारी WBCs। ठीक है, ये रेड बोन मैरो है जहाँ पे हमारी RBCs बनती है। ये येलो बोन मैरो है जहाँ पे हमारी WBCs बनती है। अब यहाँ पे है हमारे पास, ये हमारे पास लिम्फोसाइट्स है यहाँ पे। ठीक है, अब लिम्फोसाइट्स में भी फर्दर आगे B लिम्फोसाइट्स है, T लिम्फोसाइट्स है, वो भी मैं यहीं बता देती हूँ कि क्या होते हैं। अब ये लिम्फोसाइट्स है हमारे पास। ठीक है, अब जिन लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन इसी बोन के अंदर ही हो जाती है, उनको हम B लिम्फोसाइट कहते हैं। आप इस तरह याद रख सकते हैं, B से B लिम्फोसाइट और B से बोन। ठीक है, जिस लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन बोन के अंदर ही हो जाती है, उसको हम B लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और जिस लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन बोन में ना हो, उसको ये क्या करता है? थाइमोक्सिन उसको क्या करता है? यहाँ से निकालता है। चलो भाई चलो, तुम तो यहाँ से निकलो। थाइमोक्सिन उस लिम्फोसाइट को यहाँ से निकाल कर ले आता है थाइमस ग्लैंड के पास। ठीक है, और थाइमस ग्लैंड कहलाता है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे आके इसको T लिम्फोसाइट बना दिया जाता है। T लिम्फोसाइट के भी फर्दर आगे 4 ब्रांचेस और होते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में। यहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं। अब ये काम क्या होता है इन दोनों का अलग अलग काम होता है। इस T लिम्फोसाइट्स को क्या हम क्या कहते हैं? CMIS कहते हैं। CMIS का मतलब क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास B लिम्फोसाइट्स है, इसको हम क्या कहते हैं? AMIS कहते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं B लिम्फोसाइट्स, और ये जो हमारे T लिम्फोसाइट्स है, ये क्या बनाते हैं? हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स हैं, इनमें से जो T लिम्फोसाइट्स है ना, ये बस एक बार ही बनता है आपके बचपन में, बस पूरी ज़िंदगी ये और नहीं बनता। जो बचपन में आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, बस पूरी ज़िंदगी वही रहता है। ठीक है, तो आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, तो इनकी एबिलिटी कम होती जाती है ना। तो आपने देखा होगा कि जो जैसे जैसे एज बढ़ती है, इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता चला जाता है बिकॉज ऑफ इट, इसी वजह से। क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये T लिम्फोसाइट सिर्फ एक बार ही बनते हैं, आपके बचपन में ही बन जाते हैं, इनको जो बनना होता है, उसके बाद बस ख़त्म, उसके बाद नहीं बनते। और ये थाइमस ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? ये थाइमस ग्लैंड सीक्रेट करता है थाइमोक्सिन। यहाँ पे जो थाइमोक्सिन था, जो इस लिम्फोसाइट को बोन से निकाल कर थाइमस के पास ले जाता है। ठीक है, उसको मैच्योर करने के लिए, T लिम्फोसाइट बनाने के लिए। T लिम्फोसाइट के आगे और 4 कैटेगरीज होते हैं, जो आगे हेल्थ एंड डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इनका डिटेल्ड पूरा टॉपिक है, जिसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो, तो इसको ज़रूर आप लाइक करें, इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।